यह है कि बिहार बोर्ड क्लास 10 जिसका सेशन है 2021 से 22 गोधूली खंड हिंदी से, जो कि गद्य खंड से है, ठीक है। आपका चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जो कि कौन सी विधा है, ललित निबंध लिखा है, मतलब इसके कविकार यह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म 1907 ईस्वी में, स्थान बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, मृत्यु 1979 ईस्वी, मृत्यु स्थान जो आपका है वह दिल्ली में। नाखून का जो इतिहास मिलता है वह कामसूत्र के किताबों से मिलती है। कामसूत्र के रचनाकार जो है कविकार वह वात्स्यायन अज्ञ जी हैं। नख जो प्रतीक है वह पशुता का प्रतीक है। नख मतलब यहाँ तात्पर्य है नाखून से। और यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न उपस्थित हुआ था, लेखककार के छोटी लड़की पूछा था। और उसके बाद जो पॉइंट है आपका, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र जो था, जो आपका प्राचीन मानव से नाखून था, नख था। लेखक जो कविकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसके साहित्य की जो विधा में अभी तक लेखन नहीं किया था, अभी तक उससे जुड़ा नहीं था, वो आपका निबंध था। और महाभारत जो है वह पुराण है, पुराणों की संख्या 18, और पुराण के रचनाकार जो है आपका वह वेद व्यास जी हैं। हिरोशिमा जो उगते हुए देश के नाम से प्रसिद्ध है, जापान। और किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, वह गौर देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दधीची की हड्डी जो बनी है वह इंद्र का वज्र से बनी है। मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती है, वह बंदरिया, कवि के अनुसार, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, वह पार्श्विक वृत्ति के हैं, पशुता का प्रतीक है। सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है, अनजान स्मृतियों को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कविकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था वह आलोक पर्व पर मिला था। पृथ्वीराज रासो के संपादन किए थे वह द्विवेदी जी, यानी यूं कहा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अशोक के फूल उनकी एक प्रमुख कृतियों में से एक थी। और डिलीट की उपाधि जो मिला था कविकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, वह लखनऊ विश्वविद्यालय से मिला था। और पहले के मनुष्य नाखून जो बढ़ाते थे अपनी स्वयं रक्षा के लिए, प्राचीन काल से ही, पाषाण काल से ही, जो कि मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नख बढ़ाते थे। और लालित्य योजना इनकी कृति थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके अलावे जो भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया बची हुई है वह साप्ताहिक जांच के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद टारगेट फिक्स कर सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, डाउट को आउट करें, जो आप जानते हैं उसे नियंत्रण प्रैक्टिस पर बनाना है। और समय पर ध्यान अक्षर साफ साफ बनाना है, ठीक। और जो याद करने का ट्रिक है, अंत में अंत भला तो सब भला, इस दृष्टिकोण से देखते हुए, वो कहावत है ना, अच्छी बात का हर कोई मजाक बना लेता है, फिर उसका विरोध भी होता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार ही कर लेना पड़ता है, ठीक। खरगोश मत बनिए, एकदम कछुआ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ ट्रिक अपने आप निकलता है। देखिए याद करने का जो ट्रिक है, इस तरह से आप लोग डेली अभ्यास कर सकते हैं। अगर अक्षर यहाँ साफ नहीं दिख रहा है तो आप सुन के, समझ के, परख के, जांच करके, कॉपी में अंकित करके, उसके बाद रिपीटेशन जो याद करने का जो ट्रिक मैं बताता हूँ उस हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, सबसे पहले पॉइंट आता है कौन सी विधा, ललित निबंध। ललित निबंध क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन सी विधा, ललित निबंध। देखिए ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जन्म 1907 कहाँ, बलिया,
बलिया का आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? बलिया। किसका जन्म? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन सी विधा? ललित निबंध। जन्म कब हुआ? 1907। कहाँ? बलिया। बलिया का उत्तर प्रदेश में। किसका जन्म? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मृत्यु कब? 1979। कहाँ? दिल्ली में। अब नाखून का इतिहास कहाँ से मिलता? कामसूत्र पुस्तक से। किसकी रचना है? कौन कविकार है? वात्स्यायन अग्रजी। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पशुता का क्या प्रतीक है? नख। नख मतलब यहाँ तात्पर्य है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, माजरा क्लियर आप रखिएगा, नाखून से रिलेटेड है, संबंधित है। यह प्रश्न जो उपस्थित हुआ था, लेखककार की छोटी लड़की पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र और शस्त्र जो था नाखून था। और लेखक अभी तक के जीवन में क्या लेखन नहीं किया था, वह निबंध लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं लिखा था। अब महाभारत के पुराणों की संख्या कितनी? 18। पुराणों के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? उगते हुए देश जापान। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जा मेरे लिए पान ला। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने तरीके से आप याद करने का जो ट्रिक है वह नियंत्रण प्रयास पर रोजाना रियाज करने पर आप कर सकते हैं, मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौर देश। और छोटे छोटे नख जो था वह दक्षिण देश से था। ठीक। दधीची की हड्डी जो बना था इंद्र के वज्र से। नाखून किसके? जीवंत का प्रतीक, पाश्विक पशुता का प्रतीक है। सजातीय वृत्ति जो कहा था, अनजान स्मृतियों को। और कवि के अनुसार निर्लज अपराधी, बहुत इंपॉर्टेंट है नाखून को। ठीक है, कवि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से है। इस तरह से आप साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था, आलोक पर्व जब रचना किया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और पृथ्वीराज रासो इसके संपादन किए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अशोक के फूल इनकी प्रमुख रचना थी। और डीएलएड की उपाधि जो मिली थी वह लखनऊ विश्वविद्यालय से कविकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिली थी। और अपने पहले के जमाने में मनुष्य जो नाखून बढ़ाते थे वो अपनी रक्षा के लिए, और लालित्य योजना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचना में से एक है। ये सारी विकल्प जो आपकी है, सारा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से टारगेट आप लोग फिक्स कीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। और एक बार कोरोना के काल में ये ऑब्जेक्टिव सारी प्रक्रिया भी चल रही है, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रक्रिया होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।